वाले पर 101 देव कुमार ओझा जी के जयंती के अवसर पर खास आज मीटिंग का आयोजन हुआ था। उस मीटिंग में क्या हुआ सभी लोगों से बात करेंगे। देखिए 22 अगस्त को अपने क्षेत्र के महान ज्योतिषाचार्य और संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित देव कुमार ओझा जी की 101वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है, जिसमें एक स्मारिका निकल रही है। स्मारिका में विद्वान क्षेत्र के डॉक्टर जनक पांडे रिटायर्ड वीसी केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर शशिकांत तिवारी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी, विनोदानंद कुमार केंद्रीय विद्यालय के तमाम लोग अपना लेख दे चुके हैं। प्रोफेसर सुरेश मिश्रा HOD लोक महाविद्यालय के यहाँ प्रूफ देखा जा रहा है, आज वो छपने चला जाएगा। और आयोजन कैसे सफल हो जी, उसमें हमारे स्थानीय सांसद जो उनके शिष्य रहे हैं माननीय सिग्रवाल जी स्मारिका की विमोचन नागपुर महाराष्ट्र में, तो माननीय सिग्रवाल जी उनके शिष्य रहे हैं जी जी, वो स्मारिका की विमोचन करेंगे। माननीय विजय शंकर दुबे जी जो उनकी जयंती समारोह में शुरू से ही मुख्य अतिथि के रूप में आते रहे हैं, उद्घाटन करता हैं। डॉक्टर जगजीत पांडे जी विशिष्ट अतिथि के रूप में, तमाम समाज के गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, डॉक्टर बैजनाथ मिश्रा संस्कृत बिहार JP विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभागाध्यक्ष, तमाम लोग आ रहे हैं। और इस जयंती को मनाने का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति अच्छा काम किए हैं, समाज हित में काम किए हैं, देश के लिए समाज के लिए अपना लालच त्यागे हैं, लोभ जिनको नहीं था, धर्म के रास्ते पर चले हैं, उनकी जय जयकार हो, उनकी जयंती मनाई जाए, उनसे हमारे क्षेत्र के लोग कुछ सीखें, उनको अपना आदर्श माने। इसके लिए हम लोगों ने बाबा दामोदर दास जी जो इस जयंती समारोह के संयोजक हैं और वेद विद्यालय चलाते हैं, और इनकी कृपा से आप ये जगह देख रहे हैं कितना भव्य हो चुका है। बिल्कुल। और तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित भी करना चाहते हैं कि इस जगह पर वे जुड़े और वेद विद्यालय के बच्चों को सहयोग करें, धर्म की रक्षा करें। असली धर्म की सेवा यही है। वेद पुराण उपनिषद जहाँ पढ़ाई हो रहे हो तहाँ ही धर्म है, तहाँ ही जन कल्याण। जी जी जी, धन्यवाद सर अपनी बातें रखने के। सर बाबा कैसे मनने वाला है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप जैसे लोग इस धर्म कार्य में सम्मिलित हुए। और ओझा जी के विषय में क्या कहना, ओझा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। बिल्कुल सर, वो एक ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कर्तृत्व था जी कि आज समाज ऐसे ब्राह्मण की ऋणी है। जी, आज ब्राह्मण की परिभाषा यदि सीखना है तो वो ओझा जी के जीवन से कोई सीखे। बिल्कुल। कितने संतोषप्रद, कितने संतुष्ट, यानी वो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हुए। बड़े बड़े धनवानों के यहाँ गए और बड़े छोटे से छोटे यहाँ गरीब से गरीब के यहाँ भी गए, परंतु उनके यहाँ के कोई धनवान उनको प्रभावित नहीं कर सका। ये सबसे बड़ा गुण था उनका। हमको यहाँ के तर्केश्वर सिंह मुखिया हैं और भी 2-4 लोग, उन्होंने उनके विषय में बताया कि वह कभी वो धन से प्रभावित नहीं हुए। वो व्यक्ति में ऐसा व्यक्तित्व था कि किसी की संपत्ति से कभी प्रभावित नहीं होते थे। तो हम कहें ना कि ब्राह्मण की परिभाषा यदि किसी को सीखना है और किसी जो लोगों ने देखा तो ब्राह्मणत्व की परिभाषा उस महापुरुष से सीखी जा सकती है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, उनके विषय में बताते हैं क्या कि गुण और कला और विद्वत्ता के साथ साथ उनके अंदर ऐसी योग्यता थी। तो एक शब्द आता है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी, क्या जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो उसमें वो जीने वाले महापुरुष थे। तो उनसे सीखने के लिए हमको यही गुण मिलता है कि तपबल विप्र सदा बरियारा और तिनके कोप न पूर्ण। वो तपस्या के धनी थे ब्राह्मण। जी, तपस्या का धनी होता है। ब्राह्मण की परिभाषा तपस्या है, ब्राह्मण की परिभाषा वेद है, ब्राह्मण की परिभाषा संध्या है, ब्राह्मण की परिभाषा संतोष है।
तो ये गुण उनमें विद्यमान थे, इसलिए हम सब लोगों से यही कहेंगे कि उनसे जो भी प्रभावित लोग थे, उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, उनके गुण से, उनके विचार से, उनकी विद्या से, उनके व्यवहार से, उनके शिष्य, तो उनसे जो भी प्रभावित थे तो सब लोग ऐसे कार्यक्रमों में लगें और ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाएं। यही हम सब लोगों से प्रार्थना करेंगे। सब लोग इस कार्यक्रम को बढ़िया से बढ़िया, भगवान ने जिसके पास तन दिया हो तन से लगे, धन दिया हो धन से लगे, मन दिया हो मन से लगे, और लगे जरूर। ऐसे महापुरुषों के प्रति यदि श्रद्धा पैदा होगी तो आपके अंदर, अपने माता पिता के अंदर भी श्रद्धा पैदा होगी, अपने गुरुओं के अंदर भी श्रद्धा होगी, और ऐसे कार्यक्रम समाज में होते रहेंगे। समाज को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, समाज को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा, समाज का एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शन होगा। क्या इस समाज को भी अपने माता पिता के प्रति एक भाव पैदा होगा कि हम भी अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाएं, हम भी हमारे माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहें। तो कृतज्ञता का सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन धर्म की यही परिभाषा है कि वो कृतज्ञ है। क्या कृतज्ञता ही सनातन धर्म है? क्या अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने साथ जो अच्छा कोई किया है तो उसके साथ उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। दो शब्द है संस्कृति में, क्या? एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ जी। तो कृतज्ञ किसे कहते हैं? कहा कि हमारे ऊपर कोई कुछ किया है तो उसका हम जीवन भर ऋणी रहते हैं, जीवन भर उपकारी रहते हैं, हम मानते हैं कि हम, तो वो कृतज्ञता है। कृतज्ञता क्या है? कि किए हुए को तुरंत भुला देना, क्या, और उल्टे दोषारोपण कर देना, इस प्रकार के भावों को कृतज्ञता कहते हैं। तो हम सब लोग ऐसे महापुरुषों के प्रति, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने ब्राह्मणत्व के प्रति समर्पित किए, तो ऐसे महापुरुषों को हम यही, महापुरुषों से हम यही कहेंगे सब लोगों से कि उनसे कुछ जीवन में शिक्षाएँ लें, कुछ लाभ लें, और अपने जीवन को उनके जीवन से जोड़ें, उनके व्यवहार से जुड़ें, उनके विचारों से जुड़ें, ताकि सब लोगों का जीवन का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद सबका, नमस्कार। वाले पर 101 देव कुमार ओझा जी के जयंती के अवसर पर खास आज मीटिंग का आयोजन हुआ था। उस मीटिंग में क्या हुआ सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे हैं मुखिया जी हैं, ये हैं। सर बताइए इस मीटिंग में क्या कहिएगा सर? जी, विवेकानंद बाबा जी और दामोदर दास जी के द्वारा जो बातें कही गई वो 100% सही है, क्योंकि देव कुमार ओझा जी हमारे बाबा भी कहते थे कि बहुत विद्वान थे और किसी जाति पात के भेदभाव में नहीं पड़ते थे। सारे लोगों को जो भी उनके शरण में जाते थे उनसे शिक्षा की ग्रहण करते थे। 22 तारीख को जयंती है बाबा की जयंती में मैं अपील करता हूँ सारे ग्रामवासियों से, पंचायत वासियों से कि 22 तारीख को पहुँचे और बाबा के जयंती में शामिल सफल बने। और 101वां जयंती मनाया जा रहा है देव कुमार ओझा जी का, क्या कहिएगा सर? पहले तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, चैनल को जो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कहना चाहते हैं जो आज बैठक हुआ बाबा के, दामोदर दास की बाबा की अध्यक्षता में हम लोग बैठक हुआ, विवेकानंद बाबा जी के बैठक हुआ इनके द्वारा। आज हम कहना चाहते हैं जो भी सरपंच साहब विवेकानंद बाबा और रामदास बाबा बोला सभी सत्य है, ये परिचय के मुमताज नहीं है। बिल्कुल, इनका परिचय जितना भी हम लोग देंगे उतना हम लोग का एथी है, जो भी समझ ले, लेकिन ये अच्छा एक व्यक्ति विद्वान थे। जी जी जी, इसीलिए हम कहना चाहते हैं जो 22 अगस्त को इनका पंडित देव कुमार ओझा जी का एथी जा रहा है, जयंती हम लोग मना रहे हैं। आप सब लोग आइए शामिल। सर बताया जाए जयंती के विषय में क्या कहना चाहते हैं सर? देव कुमार बाबा के जो जन्म जयंती 101 जन्म जयंती 22 अगस्त को मनाया जा रहा है, उसमें हम पूरे जलालपुर प्रखंड वासियों को निमंत्रण विशेष जी देव कुमार बाबा के जो जन्म जयंती 101 जन्म जयंती हमारे जलालपुर बिशुनपुरा पंचायत में मनाया जा रहा है। उसमें हम चाहेंगे कि पूरा बिहार के जितने बड़े विद्वान माने जाते हैं सब लोग आ रहे हैं, और विशेष करके जलालपुर प्रखंड के विशेष करके पूरे ग्रामवासियों को हम लोग घूम घूम कर निमंत्रण देने का काम करेंगे। और हमारे तरफ से और पूरे हमारे इंसानियत जिंदाबाद के टीम के तहत से और भाजपा के प्रखंड मंडल अध्यक्ष होने के नाते हम घूम घूम कर निमंत्रण देंगे। और सब लोग से निवेदन है कि 22 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम हमारे जलालपुर ग्राम के
ग्रामीण जनता करेंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके पूरे चैनल को भी। धन्यवाद। ओझा जी के पुत्र सुरेंद्र ओझा के जो लड़के हैं ये हैं, सामने बैठे हुए हैं। और 101वां जो जयंती मनाया जा रहा है, ये जयंती कहाँ मनाया जा रहा है, कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, क्या आह्वान करना चाहते हैं? ये बाबा जी के जन्म स्थान जी भटिया मंगोलापुर में ही मनाया जाएगा। जी जी जी। शुरुआत वहीं से हुआ था। सर वो कितना बजे से कार्यक्रम को आरम्भ किया? 1:15 से 1:15 पे 1:15 पर सभी को आह्वान करते हैं कि वहाँ पहुँचे और कार्यक्रम में हिस्सा लें। जी। सर क्या कहिएगा अपने दादाजी के विषय में? उनके विषय में हम क्या कहेंगे, क्षेत्र के सारे लोग जानते हैं। ये अभी बाबा जी जो दामोदर बाबा बोले, विवेका चचा बोले, ये सारे लोग बताए। वहाँ क्षेत्र में उनका एक अपना पहचान है। उनके प्रेरणा हम लोगों को लेकर के ही आगे सब कुछ करना है। सब लोग सादर आमंत्रित हैं उनके पैतृक जन्म स्थान पे। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत ओझा। धन्यवाद प्रशांत जी। आपको बताएं कि आज मीटिंग में देखिए तमाम जो लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और दर्जनों लोग यहाँ मौजूद थे। मीटिंग की समाप्ति थी और देखिए तमाम जो लोग हैं, आज हरपुर शिवालय पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको ये भी बताया गया कि डेट कब है, सभी लोग उस दिन पहुँचे ताकि 101वां जो जयंती है वो धूमधाम से मनाया जाए और ताकि लोगों में एक सद्भावना की वातावरण फैले। नमस्कार, न्यूज़ बिहार से मैं राजेश।